उदित राज जी, कंट्रोवर्सी आप कर रहे थे और कंट्रोवर्सी ये नहीं करना चाहते, इसलिए ट्वीट डिलीट कर दिया। गौरव जी मान लीजिए मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूं, अगर कोई और भी व्यक्ति अगर ये सवाल करेगा तो क्या ये गलत सवाल है? एक बात है। दूसरी बात है कि जब भूमि पूजन मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी 2020 में गए थे, तब भी इस तरह का एक चित्र जारी किया गया था। अगर दूसरा कोई चित्र जारी करता तो उसके खिलाफ मुकदमा ठोक देते, मानहानि का दावा करते। ये 5 जो बयान बताए आप ही के नेताओं के हैं, हो गई, टिप्पणी हो गई। मणिशंकर अय्यर पे कितने मुकदमे हुए उदित राज जी? ये आज के दिन में कितने मुकदमे हुए मणिशंकर अय्यर पर बताइए? है कि मोदी भक्ति, राहुल गांधी पर कितने हुए? राम की भक्ति से ज्यादा हो गई, क्योंकि मोदी जी से एमपी बनना है, एमएलए बनना है, कुछ लेना है, वहाँ से कुछ प्राप्ति करना नहीं है। इसलिए ये इनके अंदर जो भक्त हैं उस भक्तगिरी में अंधे हो गए हैं कि मोदी भगवान राम से बड़े हैं। तो इसलिए उन भक्तों से मैं कहूँगा कि एक और मंदिर मोदी जी के लिए बनाएं और बड़ा बना दें, वहीं अयोध्या में बड़ा बना दें, क्योंकि मोदी जी को बड़ा दिखा रहे हैं, आज से नहीं 2020 से दिखा रहे हैं। तो ये बात पकड़ ली गई है, इसलिए अब भाग खड़े हुए हैं। डिजर्व करते नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अधिकार है मेरा। सबसे ज्यादा आप डिबेट में बोले, पिछली 5 मिनट निकाली आपके पास इनसे पूछने के लिए सवाल नहीं है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा इस डिबेट में इसलिए वो किस अधिकार से कहते हैं? कतई नहीं, सबसे ज्यादा आपको मैंने रोका नहीं पूछ सकते, तो मैं पूछ देता हूं। पूछिए, कब पूछेंगे? हर 10 सेकंड के बाद डिस्टर्बेंस है मेरे बीच में। आप पूछिए ना, मैं तो पूछूंगा, आप पूछिए, लेकिन जैसे मुझसे पूछे जा रहा है उनसे भी पूछ लीजिए। ये तो मैं तय करूंगा ना कि मैं अपने शो में मुझे आपको बता देना चाहिए। आप थोड़ी ना तय करेंगे शिवम। अब मुझे इस शो में किससे मैं कौन सा सवाल पूछूंगा? तो फिर से बोलना शुरू कर दिया, सवाल उनसे पूछना था आपको। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मेरे पास सवाल नहीं है। सुनिए, मैं पूछ रहा हूं उनसे, अगर आपके पास सवाल आप पूछिए। पूछ लूं? थैंक यू। उदित राज जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस पूरे जीवन में जिस पूरी पार्टी की आधारशिला ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ रखी हो, आप कहते हैं कि वो आदमी आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए सवाल पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल, राहुल गांधी ने जब कहा कि जो लोग मंदिर में जाते हैं वही बाद में जाकर लड़कियां छेड़ते हैं, कितने केस हुए उस पर? राजा राम ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कितने केसेस हुए उन पर? इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने जब अपमान किया, कितने केसेस हुए उस पर? जब 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा लगाया और कहा कि राम सेतु काल्पनिक है और वो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो मैनमेड है ही नहीं, कितने केसेस हुए उस पर? इस देश में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकारें चली गई राम बाबरी विध्वंस के बाद, आपने क्या किया? आज तक इस देश में सिर्फ श्री राम को नकारते हुए आप आज आए। ट्विटर पर 2 सवाल पूछ लेने से आप राम के साथ और उनके सम्मान में नहीं खड़े जाते हैं। आपने हमेशा अपमान किया है, हमेशा नफरत पैदा की है। जवाब दीजिए इस बात का। 5 सवाल पूछे आपने, एक मिनट में आपके शमशर मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। 5 सवाल पूछे आपने शिवम, और 5 सवालों के हिसाब से आपको उनको कितना टाइम मिलना चाहिए? आप बताइए कितना टाइम मिलना चाहिए उनको? मैं कहता हूं कितना टाइम मिलना चाहिए? टाइम चाहे आप उनको 1 घंटा दीजिए, चाहे 30 सेकंड, जवाब दिलवा दीजिए बस। फिर जब हमारे पास 35 मिनट है तो उसी में हम डिबेट तय करेंगे ना। जवाब दिलवा दीजिए। आपके बगल में शमशर रीच खड़ी है, अभी बहुत देर से वो बोली नहीं है, और आप मुझ पे बोल रहे हैं कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे। मैं आप पर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप सुनिए, मैं बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं कहता। आ रहा हूं, 1 मिनट। अगर 5 मिनट उनको हम आपस में बात करते रहेंगे शिवम, तो हम मुद्दे पर नहीं रहेंगे, हम आपस में बात करते रहेंगे। वो थोड़ी ना है। ओके गौरव जी, उदित राज जी, आपके पास 30 सेकंड है, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। गौरव जी, जो इन्होंने सवाल किया अर्ध सत्य है, मान लीजिए उसमें कुछ सच्चाई भी है, मान लेते तो इनका जो अपमान है, इन्होंने जो भगवान राम का अपमान किया है वो 1000 गुना बड़ा है। यानी बाल्यकाल दिखाना अलग बात है, अंगुली पकड़ा के चलना और श्री राम को गाली देना अपराध नहीं है। बड़े हैं, यानी मोदी जी पैदा। उदित राज जी, श्री राम को गाली देना अपराध नहीं है। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। श्री राम को गाली देना अपराध नहीं है। जवाब ये नहीं दे पाए। अंगुली पकड़ा के चलाना, डेली गाली देते हैं आपके लोग, यानी को डेली गाली देते हैं आप लोग, अपराध की बात कर रहे हैं। एक तरह से बड़ा किया है, चलाना सिखाया है। अगर ये दूसरा दल किया होता, दूसरे लोग किए होते, तो मैं कह रहा हूं
आज इस भारत में आज ठीक है, मार काटे कर देते। ठीक है, पता मैं नहीं क्या कर शमशेरवीर देते। रेंज सुप्रीम। तो मैं इन्होंने जो कहा ओके, हो सकता है एक मिनट आप रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए, अब आप दोनों लोग रुक जाइए। आप उदित राज जी, आप मारकाट से आगे नहीं बढ़ रहे और ये मुद्दे पर उस पर नहीं आ रहे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं। रुकिए शमशेरवीर, आप तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप मुझे बताइए क्या वाकई यहां पर 2024 में भगवान राम का यह मुद्दा आस्था का मुद्दा होगा या आपके लिए उससे कहीं ऊपर का मुद्दा होगा? अगर आप देखेंगे ये जो फोटोग्राफ आया है, इससे साफ देख के ना पता चल रहा है कि एक इंसान को भगवान से बहुत ऊपर का जोन दिया जा रहा है, लार्जर देन लाइफ वाला। अगर आप उसी प्लेटफॉर्म पे ही आप उसको ना बोलते रहेंगे तो जो बड़े सालों से, बड़े टाइम से हम लोग ना सुनते आए हैं कि राम जो है हिंदू इंडिया के अंदर ना बिल्कुल ही खतरे में, दैट्स अ फैक्ट। व्हाई? बिकॉज एक रावण ही है जो बोलेगा कि राम कहता है कि तुम मेरे को राम राम बोलो वरना हम तुम्हें मार देंगे। सो इट इज़ अ नेगेटिव थॉट। एक राम क्या, ये पूरा देश उसी का है। तो इफ यू आर सेइंग कि एक पीएम जो है वो उंगली पकड़ के एक राम को लेकर आ रहा है अपने ही मुल्क में, दैट इज वेयर यू आर शोइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। आप हिंदू को और राम को और पूरे हिंदुस्तान को जो खतरे की वर्ड आप बोल रहे, दैट इज देयर। अगर आपको ये दिखाना है कि भाई राम का ही ये वाला घर है, यू हैव टू शो इट इन दैट वे। एक इंसान को आपने बिल्कुल ही भगवान का रूप दे दिया यहाँ पर। और ये हमारे जो साथ के जो स्पीकर है, उन्होंने एक चीज़ कहा कि उन्होंने भी तो ऐसा बोला, कांग्रेस के भी तो लोगों ने ऐसा बोला। ये बिल्कुल वो वाली बातें जो वो बच्चों की होती है ना घर में कि पापा उसने भी तो मुझे मारा तो मैंने उसको मारा। आपने मारा कि नहीं, गलत वो है, पहले आप उसको एक्सेप्ट करिए। दुनिया ने ना किया, क्या किया उसके ऊपर नहीं है, आपने किया कि नहीं, यस यू हैव डन इट। आपने अपने भगवान को, अपने खुद के भगवान को, आपने उनको एक छोटा सा एक वो रूप दिया कि नहीं दिया। एक नॉर्मल इंसान को भगवान से ज्यादा बेगर प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं दिया, यस दिया। सो नाउ स्टॉप सेइंग कि उन्होंने भी ऐसा किया तो इसलिए हमने ऐसा किया। आपने किया, आप गलत है, यू शुड नॉट डू इट, और इसीलिए आपने अपने ट्वीट को डिलीट किया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बोल दूं यहाँ पर, एक चीज मैं बोल दूं यहाँ पर शिवम, इससे पहले कि आप मुझ पर आपत्ति जता दें। बोलिए। मैंने बीच में इसलिए काउंटर नहीं किया क्योंकि ये कोई पक्ष नहीं है, ये विचार है, इसलिए मैंने इस विचार को सुना। अब आप जवाब दे सकते हैं। मेरी लड़ाई पॉलिटिकल लोगों से हो सकती है, आपसे तो मेरी मित्रता है। अब आते हैं इनकी बात पर। जब मैडम ने ऐसा कहा कि उन्होंने भी तो ऐसा किया, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। आप तो बहुत पास खड़ी है मेरे, आपने मुझे सही से सुनना चाहिए था। सुनिए, नहीं मैंने क्या कहा वो भी रिपीट कर दे। वो भी रिपीट कर देता। मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये क्या है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब आप में इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए, श्री राम की बात करते वक्त के सामने वाले का जवाब सुने। अब मैं बोलता हूं, मैंने कहा कि जो कांग्रेस हमसे सवाल पूछ रही है, क्या उनमें इतनी नैतिकता है, क्या उनको वाकई सवाल पूछना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया था। और दूसरी बात, ट्वीट को भी लेकर हमने कहा कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो। और भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए क्या किया है, मुझे लगता है कि इस देश को जानने और बताने की आवश्यकता है, और हम बताते रहेंगे, और किसी हद तक लोग जानते भी हैं। लेकिन मैडम 30 सेकंड का टॉलरेंस, 30 सेकंड, श्री राम से सौम्यता सीखिए ना। ये क्या बात हुई? श्री राम की बात नहीं कर रही है और श्री राम के जीवन को बिल्कुल अपने जीवन में उतारना भी नहीं चाहते। रुकिए ना प्लीज। आप बोलते कि हमने किया हमने किया क्या? नहीं है। अच्छा नहीं है, मतलब नहीं किया। अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान और ये इंडिया का ये नहीं होता। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर का नहीं होता, इंडिया का नहीं होता, मतलब राम मंदिर में पाकिस्तान कहां से आ गया? भाई साहब, जब आप पूरे टाइम बोले कि हम ही हिंदू है, हम ही हिंदू, ये किसने कहा कि हम ही हिंदू है? भाई नहीं, मैंने नहीं कहा, ये भी आप ही कह रही हैं। मैंने नहीं कहा। आपका अभी ये स्टेटमेंट है कि ये कब कहा भैया? रिकॉर्डिंग करके आप इनको बैक करके दिखा दीजिए, कहीं हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं सोचता हूं भी गलत। अच्छा कंप्यूटर बाबा, ओके एक मिनट, ओके इन्होंने कहा नहीं कहा, ये अभी एक मिनट कंप्यूटर बाबा, मैं बोला ही नहीं इनके बीच में। आपको पूरे हिंदुस्तान के किसी लोगों ने वकालतनामा नहीं दिया कि आप ये जो हमारे नाम पे आप सब कुछ, क्योंकि आप इतिहास जानती नहीं है तो मैं क्या करूं? हम इतिहास आप इनको प्लीज रोकेंगे। मैं आप क्या चाहते हैं कि वन बाय वन करेंगे, वन बाय वन करेंगे, वन बाय वन। क्यों बोलना है एक दूसरे के? अपने समय में कोई भी स्टेटमेंट दीजिएगा, नेसेसरी और अननेसेसरी मेरे को बोलने दीजिए। एक मिनट शमशेरवीर और शिवम, आप दोनों का नाम शाह से ही शुरू होता है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैं एक बार कंप्यूटर बाबा से मेरा वाला जो शाह है वो शांत है। हाँ, मैं सुन रहा हूं सबको और फिर जवाब दे रहा हूं। शांति है बगल में। अच्छा, आपने देखा नहीं क्या? लेकिन एक मिनट कंप्यूटर बाबा, आप तो आध्यात्म समझते हैं, आप भगवान राम को जानते हैं, आप जानते हैं भगवान राम सनातनी आस्था के शिखर के रूप में है यहाँ पर, और आप राजनीति भी समझते हैं। कंप्यूटर बाबा, आप भविष्यवाणी भी करते हैं।
क्या 2024 भगवान राम का ये मंदिर बीजेपी का वो ब्रह्मास्त्र होगा जो कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक होगा, जिसकी काट उन तमाम 28 विपक्षी दलों के पास नहीं होगी जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है? ऐसा नहीं है। जहां तक ये बात जो है, ये भगवान राम को राजनीति में राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाता है। हमारे भगवानों को कहीं भी हमने देखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे राम जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कोई भगवान। ये 24 का मामला आया, चुनाव का जब मामला आया, तो ठीक है भगवान राम है। आज हमारे हजारों साधु संतों ने, हजारों राम भक्तों ने हमारे सनातन धर्म में बड़ी मेहनत की, राजनेताओं ने भी मेहनत करी, सभी लोगों ने मेहनत करके और आज राम मंदिर के बनवाने के लिए जो प्रयास किया और केस लड़े, उसमें न्यायपालिका का ऊपर भरोसा था और इस सनातनियों को उस भरोसा का कायम रख करके और हमें राम मंदिर बनाने की परमिशन मिली और भगवान विराजमान हो रहे। तो जहां तक जब देखिए हमने, अभी हम सुन रहे थे कि भगवान के बाल स्वरूप तो बहुत अच्छा है, पर उंगली पकड़ के चलना ये तो बिल्कुल गलत बात थी। पैर पकड़ के चलते तो ज्यादा अच्छा रहता है, बजाय उंगली पकड़ के पकड़ना। दूसरी बात कि उसको अलग कर दिया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी, इसलिए आपने अलग कर दिया उससे। दूसरा, मैडम ने कहा, मैडम की बात एक बिल्कुल सत्य है। एक मिनट, मैडम जो कह रही थी कि जो आपने गलत किया है कि आपने ये जो फोटो डाली वो गलत डाली और आप पहले अपनी बताइए कहां गलत किया। तो मैडम की बात पे मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल आप पहले कहिए कि हमने गलत किया, फिर बाद में कहिए कि आपने क्या किया। ये राजनीति, तो उनकी गलती क्या है? वो तो कह रहे हैं भगवान का बाल स्वरूप हमने दिखाया, आप भी कह रहे हैं कोई गलती नहीं है। अभी आपने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी आपने सबसे पहले कहा था चलाना नहीं, उंगली पकड़ के चलाना ये ठीक नहीं। पैर पकड़ के क्यों नहीं चलाया आपने? उंगली पकड़ क्यों चलाया? ये चलाया। इसका मतलब कंप्यूटर बाबा, आपने अपने कंप्यूटर में वो फोटो देखी नहीं थी, क्योंकि पहले आप जब सबसे पहले आप बैठे तब आप बैठ गए और आपने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। बिना फोटो देखे आप बहस कर रहे थे, बिना फोटो देखे बहस कर रहे थे। उत्तर मैंने दिया, आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया कि बाल स्वरूप होना चाहिए है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। जब प्रश्न बाद में आया तब उसका उत्तर मैंने अब दिया।